नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि। आशा है कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीता होगा। साथियों, रात का समय है, तकरीबन 10:15 बज चुके हैं और लगभग ठंड है। सब लोग अपने अपने बिस्तर में बैठे होंगे। मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो ऐसे ही बैठा था, फेसबुक देख रहा था, तो उस पर कुछ कमेंट्स अभी मैं हमारे इधर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जागलान जी के मैं सुन रहा था। अभी उन्होंने कुछ बातें दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी को लेकर वो कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उन्होंने ऐसी लिकर पॉलिसी करी है कि लोगों को घर घर में दारू पहुंचाने के लिए ऑनलाइन सर्विस वो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मित्रों, मैं सुरेंद्र जागलान जी से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो कि इस तरह के बयान अभी दे रहे हैं, उनसे एक बात रखना चाह रहा था। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि घर घर दारू पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उन्हीं की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जो पॉलिसी कभी उन्होंने लागू करी थी, और वो उसमें इसी तरह के और बदलाव करना चाहते थे। तो पहली बात तो कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो गलत काम करना चाहते थे, लोगों के घर घर शराब पहुंचाना चाहते थे। मगर साथ ही मेरे साथी ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल की जो, मनीष सिसोदिया जी की जो लिकर पॉलिसी थी, उसमें जो फ्री की शराब उन्होंने बेतहाशा तरीके से कोरोना काल के समय पे बांटी, एक के साथ एक बोतल फ्री, जो उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने कई गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा, बर्बाद किया। कई युवा लोगों को नशे की तरफ और प्रोत्साहित करा, धकेला। इस तरह की अट्रैक्टिव पॉलिसी वो लिकर की, शराब की लेकर आए कि जिससे कि जो घर में कोई अगर इसका शराब का सेवन करता भी है तो वो उसको और ज़्यादा मात्रा में करे, जिससे कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दिल्ली की महिलाओं को हुआ, उनके परिवारों को हुआ। महिलाएं जो घर चलाती हैं, उनके युवा बच्चे नशे की लत में पड़े, बिगड़े और कई बुरी आदतें उन्हें करी। क्राइम का रेशो बढ़ा शराब के चक्कर में, और सड़कों पे उन्होंने अंधाधुंध दारू के ठेके खोल दिए थे, जहाँ पे सैकड़ों लोग लाइनों पे लगे थे और वहाँ धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़े होते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को गलत बताना चाहती है, या वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी शराब की ऐसी थी जी और आपकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी से अच्छी नहीं है, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। तो साथियों, और दूसरा रहा प्रदूषण को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि हम प्रदूषण पे हमने इतना काम किया, हमने जगह जगह लाखों करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट किए, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद किया, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन दिल्ली में थी उनको इलीगल तरीके से चलाने में बहुत बड़ा योगदान पिछली सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का रहा। और 12 साल उनकी सरकार सत्ता में रही और उन्होंने ऐसा हाहाकार मचाया, गंद मचाया। आज हमारे एक मंत्री जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उन्होंने मीडिया में आके बयान दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने माफ़ी मांगी जनता से कि जो कष्ट उनको इन 8-9 महीने में अभी पॉल्यूशन के कारण पिछले 10-12 सालों से हो रहा था, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो 8-10 महीने का समय अभी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बने हुए हुआ है, वो समय थोड़ा कम है, उनको थोड़ा और समय चाहिए होगा ताकि वो जड़ से इस समस्या का समाधान कर सके। उस पर दिल्ली सरकार, हमारी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पर पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से काम कर रही है। सभी साइंटिस्टों के साथ बैठकर इसका एक ठोस कदम इस पे उठाने
उठाने जा रही है कि ताकि दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को इस पॉल्यूशन से निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। और सभी विपक्षी दलों को भी इस पे सहयोग करना चाहिए। बजाय इसके आम आदमी पार्टी अपनी वही ओछी राजनीति, वही ड्रामा पॉलिसी, आज वो थाली और चम्मच लेके वहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुँच गए दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि नौटंकी करने की अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की पुरानी आदत है। तो वो अपनी उसी ड्रामेबाजी की पॉलिसी पे दोबारा से उतर आए हैं। तो मैं जिलाध्यक्ष जी को बोलना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी आप आपकी पार्टी की जो रणनीति है नौटंकी की, उस नौटंकी को चालू रखें। दिल्ली की जनता सब जानती है कि आपकी पार्टी कितना ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। तो इस चीज़ को यहाँ की जनता बहुत भली भांति जानती है। और दिल्ली की जनता को अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। इसलिए पिछले लगातार 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है और उन्हें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पार्षद, उनके मुख्यमंत्री दिल्ली की इस जो अभी पॉल्यूशन को लेके थोड़ी समझ। हालांकि एक चीज़ और है, पिछले सालों के मुकाबले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय पे AQI 700, 800, 900 चला जाता था। हम इसी दिल्ली में रहते हैं, मैं पिछले 45 सालों से दिल्ली में हूँ और पिछले 10-12 सालों में जो AQI 700, 600, 800 चला जाता था, 900 चला जाता था, आज AQI का लेवल में पॉल्यूशन बढ़ा है, मगर AQI का जो लेवल है वो 400 के पार नहीं है। ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिन रात युद्ध स्तर पर इन समस्याओं को लेकर बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रही है, उसी की मेहनत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपको जल्द ही इससे और अच्छे तरीके से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों कर्मबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और उसको भी पुरजोर तरीके से करेंगे। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उनके जिला अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं द्वारा उलझुल बयान उसमें दिए जा रहे हैं, तो वो उनकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाते हैं कि वो अभी जैसे कि पंजाब में इतना बुरा हाल है, पंजाब में पराली पे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही। भगवंत मान जी वहाँ पे पूरी तरीके से पराली पे जलाने पे कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। और अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्री लोग यहाँ से सत्ता खोने के बाद अपना वहाँ डेरा जमा के बैठे हुए हैं और वहाँ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो ये तो खाली उनका ड्रामा है। उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में मुंह छुपा के बैठे रहे, यहाँ आने से उन्होंने मना कर दिया। और अभी उन्होंने अपने इस पॉल्यूशन को लेकर वो 2-4 दिन ड्रामा करेंगे और उसके बाद फिर वहीं अपना माल लपेटने में लग जाएंगे। तो दिल्ली की जनता आप सबकी जो रणनीति है, उनकी नौटंकियों को बहुत अच्छे से जानती है। और मैं अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग दिल्ली के देख रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास रखें और आपको आने वाले समय में दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे बदलाव आपको जल्दी दिखेंगे, जल्दी नज़र आएंगे। और ग्राउंड लेवल पे बहुत क्रमबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दिल्ली सरकार काम कर रही है। वो उसका जो आपको नतीजा है वो आने वाले समय पे आपको जल्दी नज़र आएगा। थोड़ा सा अपनी सरकार पे विश्वास रखें, भरोसा रखें और नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा रखें। आपको इन उल जुलूल बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है और जल्द ही इस पे आपको इस समस्या का निदान आपको जल्दी मिलेगा। यही मेरी आपसे आग्रह भी है और आपसे
गुजारिश भी है कि आप इस तरह के लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान में ना दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी हम सभी को लेकर बहुत